शांति बाबा। आज 16 जून 2024 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 3 मार्च 2000 ईस्वी की। और आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है, श्रीमत है कि शुभ भाव और प्रेम भाव को सक्रिय कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। आज माता पिता अपने जन्म के साथियों को साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज आप सभी को भी माता पिता के अलौकिक जन्म, साथ में जन्म, साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों? ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी हो नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाबा का जन्मदिन भी वहीं और बच्चे का भी जन्मदिन वहीं, बाप और बेटे का जन्मदिन एक ही दिन हो, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। ये न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। साथ साथ सभी को ये भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि ये अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान आप बच्चों का मना रहे हैं। और इसकी विचित्रता एक ये भी है कि भगवान हमारी ये जन्म दिवस की स्मृति मना रहे हैं। परम आत्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्मदिन मना रहे हैं। परम आत्मा किनका जन्मदिन मना रहे हैं? हम बच्चों का जन्मदिन परम पिता मना रहे हैं। तो दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान है, परमात्मा है, परंतु न जानते हैं और न उसी स्मृति में चलते। आप सभी अनुभव से कहते हो हम परमात्म वंशी हैं, ब्रह्मा वंशी हैं। परमात्मा हमारे जन्मदिन मनाते हैं, परमात्मा हमारा जन्मदिन मनाते हैं, तो हम परमात्मा का जन्मदिन मनाते हैं और हम भी परमात्मा का जन्मदिन मनाते हैं। आज सब तरफ से यहाँ पहुँचे हैं किस लिए? मुबारक देने और मुबारक लेने के लिए। तो माता पिता विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं, सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती हीरे जवाहरों द्वारा वर्षा कर रहे हैं। प्रेम के मोती देखे हैं ना? हाँ जी बाबा, प्रेम के मोतियों को जानते हो ना? हाँ जी बाबा। फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं, लेकिन माता पिता आप सभी पर परम प्रेम, अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। एक गुना नहीं, पदम 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 गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हैं, वो भी माता पिता के पास पहुंच रही। हमारे दिल से जो मुबारक निकल रही ना, वो दिल बाबा के दिल तक पहुंच रही है। तो आज मनाने का और मुबारक का दिन है। मनाने के समय क्या करते हो? बैंड बजाते हो। तो माता पिता सभी बच्चों के मन की खुशी का बैंड कहो, गाजे बाजे सुन रहे हैं। भक्त लोग पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाबा के प्यार में समा जाते हो। वो भक्त पुकार रहे हैं, भटक रहे हैं, और हमें बाबा इतना ऊंचा सौभाग्य दे दिए, भक्ति का परिणाम दे दिए, फल दे दिए कि हम उनके प्यार में समा रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं। समा जाना आता है ना?
हाँ जी बाबा, ये समा जाना ही समान बनाता है। बाबा के प्यार में जब हम समा जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं यही तो हुआ बाबा समान बनना। माता पिता बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। बच्चे भी अलग होने चाहते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। माता पिता कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ, लेकिन बच्चे तो नटखट होते हैं ना। माया नटखट बना देती है नहीं, माया बना देती है, तो सहारा से किनारा करा लेती है। तो जो हमारे इतने प्रिय बाबा हैं उनसे किनारा करा देती है माया। फिर भी माता पिता सहारा बन समीप ले आते हैं। माता पिता तब भी हमारे समीप रहते हैं। माता पिता सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक को जीवन में क्या चाहत है, हर एक की जीवन में क्या चाहत है। फॉरेनर्स दो बातों को बहुत पसंद करते हैं। बाबा कहते हैं कि जो विदेशी हैं, दोहरे विदेशी हैं ना, उनको दो बातें बहुत पसंद आती हैं। दोहरे विदेशी के फेवरेट दो शब्द कौन से हैं? उनके दो फेवरेट शब्द हैं, वो है कंपेनियन और कंपनी। ये दोनों पसंद है। अगर पसंद है तो एक हाथ उठाओ। भारत वालों को पसंद है? हाँ जी बाबा। कंपेनियन भी जरूरी है और कंपनी भी जरूरी। कंपनी बिना भी नहीं रह सकते और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते। तो आप सबको क्या मिला है? कंपेनियन मिला है। हाँ जी बाबा। बोलो हाँ जी या ना जी? हाँ जी। कंपनी मिली है। हाँ जी बाबा। ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था नहीं बाबा? कल्प पहले मिला था। हाँ जी बाबा। ऐसे कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करते, कितना भी नटखट हो जाओ, लेकिन वो फिर भी सहारा ही बनते हैं। वो कभी हमसे नटखटपना नहीं दिखाते। हम माया के चक्कर में आकर के भूलते हैं, किनारा करते हैं, लेकिन वो तब भी साथ खड़े रहते हैं। बस हमारे और उनके बीच माया पर्दा लगा देती है और हम उनको देख नहीं पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं, वो सर्व प्राप्तियां पूर्ण करते हैं। वो हमारे हर पल हमारे साथ होते हैं, हमारे नज़दीक होते हैं, हमारे निकट होते हैं और हमारी हर बाबा कहते हैं प्राप्तियों का पूर्ण करते हैं। कोई अप्राप्ति है नहीं बाबा? सबकी दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो? नहीं बाबा, मर्यादा पूर्वक नहीं कह रहे हैं, दिल से निकल रहा है कि कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रही, कुछ भी अप्राप्त नहीं रहा। गाते तो हो जो पाना था वो पा लिया, या पाना है? नहीं बाबा। पा लिया? हाँ जी बाबा। अभी पाने का कुछ नहीं है या थोड़ी थोड़ी आशाएं रह गई हैं? नहीं बाबा, कोई आशा नहीं है बाबा। सब आशाएं पूरी हो गई या रह गई हैं? नहीं बाबा, कोई रही नहीं, आशा रह नहीं गई है। माता पिता कहते हैं रह गई हैं, लेकिन माता पिता कहते हैं कि रह गई हैं। बाबा को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई है। बाबा इतना प्यार से ऐसी जगह पर बात करते हैं, ऐसी बिंदु पर प्रकाश डालते हैं ना कि आशा, हम अपने लौकिक जीवन की आशाओं की बात कर रहे थे कि हमें अब कोई आशा नहीं है, लेकिन बाबा ये अलौकिक आश तो है। सही है बाबा। बाबा कहते हैं ये तो बाबा की आशा है कि बच्चों को मालूम पड़ जाए। बाबा आए हैं और कोई रह जाए। परम पिता परमात्मा अवतरित हुए हैं और कोई भी आत्मा इस बात से अनजान रह जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये माता पिता की विशेष आशा है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए
कि हमारे सदा के पिता आए हैं, लेकिन बच्चों की हद की और आशाएं पूरी हो गई हैं, प्रेम की आशाएं हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चों की हद की और आशाएं पूरी, और भी जो हद की लौकिक की सारी आशाएं पूरी हो गई, उनसे इच्छाएं खत्म हो गई हैं, लेकिन प्रेम की आशाएं हैं। हर एक चाहता है कि स्टेज पर आए, ये आशा है। अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं, ये भी आशा पूरी हो गई। संतुष्ट आत्माएं हैं, मुबारक हो, क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं, समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनना ही है। इसलिए माता पिता भी नाटक के बंधन में तो है ना। तो सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट हैं और सदा संतुष्ट मणि बन चमकते रहते हैं। क्यों संतुष्ट मणि हैं और संतुष्ट बन के चमक रहे हैं? आप स्वयं ही कहते हो, पाना था वो पा लिया। ये ब्रह्मा बाबा के आदि अनुभव के बोल हैं। तो जो ब्रह्मा बाबा के बोल वही सर्व ब्राह्मणों के बोल। हाँ जी बाबा। तो माता पिता सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं, यही बात को दोहरवा रहे हैं हमसे कि सदा बाबा की कंपनी में रहो, हमेशा बाबा की संगति में रहना है, दिल से कभी भी किसी और की संगत में आना ही नहीं, हमेशा बाबा संग में संग रहें। तो बाबा ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते भी हो कि बाबा ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसे समय वैसा संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते? तो जब जिस समय जिस तरह के कंपेनियन की जरूरत हो, जिस संबंधी की जरूरत हो, उस संबंधी के रूप में उनको याद क्यों नहीं करते उस रूप में? और यही सर्व संबंध के समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होंगे, कंपनी भी होगी, उनका संग भी होगा और वो संगी भी होंगे। और कोई साथियों के तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती। माता पिता ऑफर कर रहे हैं, अवसर दे रहे हैं कि जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं, सर्व संबंधों का खुला निमंत्रण दे रहे हैं, तो सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ। और हर रिश्तेदार, हर नातेदार के साथ हमें लगता है ना कि वो नातेदार हमारा ये कर देगा, वो रिश्तेदार हमारा ये काम कर देगा। तो बाबा कहते हैं हर रिश्ते, हर नाते, हर संबंध में बाबा को यूज करो, बाबा को संगी बनाओ, साथी बनाओ। माता पिता जब देखते हैं कोई बच्चे कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं, तो माता पिता को रहम आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते, ऐसी श्रेष्ठ संगति होते और संगी साथी को कार्य में क्यों नहीं लगाते? और इतना श्रेष्ठ संगी है, हमारा साथी इतना श्रेष्ठ है, तो हम उनको याद क्यों नहीं करते? उनको कैसे भूल जाता है कि वो हमारे संगी, हमारे साथी कौन है? फिर क्या कहते हैं? वाय क्यों? माता पिता ने कहा वाय नहीं कहो, क्यों नहीं कहो। जब ये शब्द आता है क्यों, तो ये नकारात्मक है और सकारात्मक है उड़ना, फ्लाई। तो वाई कभी नहीं करना, फ्लाई याद रखो। जब भी वाई आए ना तब फ्लाई कर जाओ, जब भी क्यों का प्रश्न आए उड़ जाओ। माता पिता बाबा को साथी बनाए तो फ्लाई करो, बड़ा मजा आएगा। जब भी फ्लाई करने की, उड़ने की बात सोचेंगे ना, जैसे ही क्यों आने लगा, नकारात्मकता आने लगी, तुरंत बाबा का मेरा संगी कौन है, मेरा साथी कौन है, मेरा मित्र कौन है, मेरा संबंधी कौन है, मेरे बाबा। तो मेरे बाबा के साथ उड़ जाओ। बाबा कहते हैं कि जब बाबा को साथी बना करके उड़ो, फ्लाई करो, तो बड़ा मजा आएगा।
वो कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लाओ। सारा दिन हमें बाबा को संग में रखना है, साथी के साथ रहना है और उससे साथी के साथ रहना है। तो ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा नहीं बाबा। माता पिता इतने तक कहते हैं कि अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है। बाबा इतने निरहंकारी हैं कि कहते हैं कि तुम्हारा शरीर भी थक गया, मन भी थक गया, दोनों की मालिश कर देंगे बाबा, शरीर की भी मालिश कर देंगे। मनोरंजन कराने के लिए भी एवर रेडी है। और वो हमारे जो संगी साथी है ना, ये हमारा मनोरंजन करने के लिए भी एकदम सर्वदा तैयार रहते हैं। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बाबा कहते हैं उसके बाद फिर हद का मनोरंजन का आवश्यकता नहीं पड़ने वाला है, जब बाबा को एकदम निरंतर साथी बना के रखेंगे। तो ऐसे इस्तेमाल करना आता है। वह समझते हो बड़े से बड़े बाबा हैं, शिक्षक हैं, सदगुरु हैं, मतलब उनको एक ओहदा दे करके, पद दे करके, खुद से दूर करके तो नहीं बैठा देते हो ना बाबा। ये पूछ रहे हैं हमसे कि उनको टीचर, पिता, सदगुरु समझ लिया और एकदम दूर बैठा दिया कि कभी कोई विशेष बात के लिए उनको याद करेंगे। बाबा कहते हैं नहीं, एकदम अपना संगी साथी, मित्र, संबंधी, जिस संबंध में जितना ज़्यादा नज़दीकी हो उस संबंध में बाबा को अपने साथ रखना है। और बाबा कहते हैं हर स्थिति के लिए, हर समय बाबा एकदम साथ खड़े रहेंगे। शरीर थक जाएगा ना तो मालिश करने के लिए भी कहते हैं हम खड़े रहेंगे, मनोरंजन करने के लिए भी हम खड़े रहेंगे। तो लौकिक मनोरंजन की भी आवश्यकता नहीं होगी। इतने निरंकारी, इतने प्यारे, इतने नजदीकी हैं मेरे बाबा, लेकिन सर्व संबंध है। लेकिन ये तब होगा जब बाबा से सर्व संबंध हो। समझा? हाँ जी बाबा। दोहरे विदेशियों ने, दोहरे विदेशी समझे? अच्छा, सभी बर्थडे मनाने आए हो ना, सभी आज जन्मदिन मनाने आए, मनाना है ना। अच्छा, जब जन्मदिन मनाते हो तो जिसका जन्मदिन मनाते हो उसको गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो? देते हैं। तो आज आप सब पिता का जन्मदिन मनाने आए हो। नाम तो शिवरात्रि है, तो बाबा का खास मनाने आए हो। तो आज विशेष रूप से बाबा का जन्मदिन मनाने आए हो, मनाने आए हो ना? हाँ जी बाबा। तो जन्मदिन की आज की गिफ्ट क्या दी? तो आज जन्मदिन पर बाबा को क्या दे रहे हैं? या सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, यही मनाएंगे? आज क्या गिफ्ट दी या कल देंगे? आज जन्मदिन है तो हो सकता है कल देना हो, तो भी बता दीजिए। बाबा बोलते हैं चाहे छोटी दो चाहे मोटी दो, लेकिन तोहफा तो देते हो ना। तो क्या दी? सोच रहे हैं? अच्छा, देनी है, देने के लिए तैयार हो? जो माता पिता कहेंगे वो देंगे या अपनी इच्छा से देंगे? जो माता पिता कहेंगे वो देंगे। देखना, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी, लेकिन बाबा कहते हैं अगर हम जो बोलेंगे वो देना है तो हिम्मत रखना पड़ेगा। हिम्मत है? मधुबन वाले हिम्मत है? मधुबन वालों से बाबा ने पूछा हिम्मत है कि नहीं। दोहरे विदेशियों में हिम्मत है? हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। अच्छा, शक्तियों में, पांडवों में हिम्मत है? सभी नारी शक्तियों से पूछ रहे हैं, सभी पांडवों से बाबा पूछ रहे हैं, सबसे बाबा पूछ रहे हैं हिम्मत है कि बाबा जो मांगेंगे वो देंगे? भारत वालों में हिम्मत है? सब हाँ कह रहे हैं। बहुत अच्छा, यही बाबा को मुबारक मिल गई। सबने हाँ कह दिया ना, बाबा ने कहा यही मुबारक हो गया। अच्छा सुनाएं? ये तो नहीं कहेंगे कि ये तो सोचना पड़ेगा, गा गा नहीं करना। एक बात माता पिता ने मेजॉरिटी में देखी है, ज्यादातर बच्चों में बाबा ने एक बात देखी है, माइनॉरिटी नहीं मेजॉरिटी।
मतलब थोड़े बहुत नहीं, ज़्यादातर बच्चों में बाबा ने देखा है। क्या देखा? जब कोई परिस्थिति सामने आता है तो ज़्यादातर में एक दूसरे तीन में क्रोध का अंश न चाहते भी सक्रिय हो जाता है। एकदम तुरंत नहीं आएगा तो थोड़ा देर में नहीं तो थोड़ा सा घटना के और थोड़ा देर में, मतलब 1, 2 या 3 नंबर का क्रोध अंश मात्र में भी उभर जाता है, सक्रिय हो जाता है, क्रोध में आ जाते हैं। क्योंकि बहुत सूक्ष्म स्तर पर भी हमारे भीतर में भी हमारे कुछ चला ना, हम बाहर से व्यवहार में नहीं भी आने दिए, उसके लिए हमने निपुणता ले आई, लेकिन बाबा तो देख लेते हैं कि क्रोध का अंश तो आ गया था। तो कोई में महान क्रोध के रूप में होता है, कोई का तो एकदम सामने से धड़ाधड़ झलकने लगता है, कोई में जोश के रूप में होता, कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ेपन रूप में होता है। बाबा कहते हैं क्रोध जो 1, 2, 3 बाबा कह रहे हैं ना, वो 1, 2, 3 का मतलब है एक नंबर हुआ जो क्रोध के रूप में जिसको हम पहचानते हैं। दूसरा नंबर का क्रोध हुआ जो जोश के रूप में, बहुत ज़्यादा आवेश में जिसको हम कहते हैं आना। और तीसरे नंबर का हुआ चिड़चिड़ेपन में, मतलब किसी को कुछ बोल कर नहीं रहे लेकिन खुद में ही चिड़चिड़ा रहे। चिड़चिड़ापन समझते हो? वो भी है क्रोध का ही अंश, क्रोध का ही अंश है लेकिन हल्का है। तीसरा नंबर है ना तो वो हल्का है। बाबा उसको 3 नंबर का कहते हैं, इसलिए कहते हैं वो थोड़ा हल्का है। पहला जोर से है, दूसरा उससे थोड़ा। फिर भाषा तो आजकल सबकी रोयाल हो गई है, बाकी भाषा में तो सब रोयाल है। तो रोयाल रूप में क्या कहते हैं? बात ही ऐसी थी ना, जोश तो आएगा ही। अब उसको क्रोध नहीं कह के जोश कह देते हैं। तो आज माता पिता सभी से ये गिफ्ट लेना चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी न रहे। क्यों? क्रोध में आकर डिससेवा करते हो, डिससर्विस करते हो, बाबा का नाम खराब करते हो। क्योंकि क्रोध आता है 2 के बीच में, अकेला नहीं होता है। क्रोध कभी अकेले नहीं होगा, 2 के बीच में ही क्रोध आएगा। 2 के बीच में होता है तो दिखाई देता है। चाहे मनसा में भी किसी के प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। उसका नाम सुनते ही हमारे अंदर हमारी सक्रियता दिखाई देने लगती है। चाहे मनसा में भी किसी प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो माता पिता को ये डिससेवा का कारण अच्छा नहीं लगता है। बाबा को ये कारण फिर अच्छा नहीं लगता है। जब डिससेवा होती है, डिससर्विस होती है, बाबा का अनादर होता है, तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न न हो, क्रोध अंश मात्र भी न रहे। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर ध्यान देते हो, ऐसे ही काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। काम के बाद दूसरा नंबर का क्रोध ही है। शुभ भाव, प्रेम भाव ये सक्रिय नहीं होता। कोई भी घटना हुई, कोई भी बात हुई तो हमारे भीतर शुभ भावना सक्रिय नहीं होती, हमारे भीतर प्रेम का भाव उत्पन्न नहीं होता है। हम आ जाते हैं क्रोध वाले भाव में। उसका भले वैरायटी रूप में बांट देते हैं क्रोध को, लेकिन रहता वो क्रोध ही है। फिर मूड ऑफ कर देंगे। अब एक भाषा ये भी है मूड ऑफ कर देना। उस आत्मा से किनारा कर देंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे, उसको अनदेखा करेंगे, वो जो बोलेगा उसको निग्लेक्ट करेंगे, अंग्रेजी में बोले, आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता, और ये बात फिर बाहर वालों को भी झलकने 2 के बीच हो रही है। मतलब इसको कहते हैं ना हिंदी में आजकल की भाषा में कोल्ड वॉर चल रही है। गुस्सा कोई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ये जो है ना बात नहीं मानना, नहीं देखना, जरा सा निग्लेक्ट करना, सुन के अनसुना करना, ये सब बातें ना बाहर वालों में भी झलकने लगता है, उनको भी दिखने लगता है। फिर भल कहेंगे, कह देते हैं आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, बस तबीयत जरा तो ठीक नहीं। तो क्या जन्म दिवस की ये तोहफा दे सकते हो? बाबा कहते हैं तो ये तोहफा जन्म दिवस पर दे सकते हो।
जो समझते हैं कोशिश करेंगे वो हाथ उठाओ। सौगात देने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे वो हाथ उठाओ। सच्चे दिल पर भी साहेब राजी होते हैं। कई भाई बहनें खड़े हुए धीरे धीरे उठ रहे हैं। सच बोलने की मुबारक। वो कोशिश करेंगे और उनका दिल सच्चा है, इस बात के लिए बाबा उनको मुबारक देते हैं। अच्छा, जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश भल करो, लेकिन कोशिश के लिए कितना समय चाहिए? 1 मास चाहिए? 6 मास चाहिए? कितना चाहिए? छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं है? अभी इस पर सोचा ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं रखा है। जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे वो फिर से उठो। बाबा कहते हैं एक बार फिर से उठो, जिन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि छोड़े। जो समझते हैं कि हम 2-3 मास में कोशिश करके छोड़ेंगे वो बैठ जाओ। और जो समझते हैं कि 6 महीने चाहिए, अगर 6 महीने पूरा लगे भी तो कम करना, इस बात को छोड़ना नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बाबा कहते हैं जो 2-3 महीना में कर लेंगे, इनको पूरा विश्वास है, वो ठीक है। और जिनको लगता है कि 6 महीना में भी नहीं हो पा रहा है या कुछ हो रहा है ऐसा, तो बाबा कहते हैं कम लेकिन जरूर करना, छोड़ना नहीं। ऐसा नहीं कि हमसे नहीं हो पाया, बहुत कम हुआ तो छोड़ देते हैं, नहीं। बाबा कहते हैं छोड़ना नहीं, कम तो करना ही है, उसके पीछे लगे रहना। ये डिश सेवा दिखाई देती है, क्योंकि ये जो डिश सेवा सर्विस होती है ना, ये दिखाई देती है। मुख से नहीं बोलो, शक्ल बोलती है। इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है उन सब पर माता पिता ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति की मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। जिन्होंने हिम्मत दिखाई है ना और बाबा से सच्चा दिल रखा है, बाबा कहते हैं उन पर बाबा ज्ञान, प्रेम, सुख और शांति के मोती लुटा रहे हैं। अच्छा, माता पिता रिटर्न सौगात में ये विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं। सबने तोहफा दिया या नहीं दिया, बाबा ने कहा कि वो रिटर्न गिफ्ट तो देंगे। और वो रिटर्न गिफ्ट में क्या वरदान दे रहे हैं? जब भी गलती से भी, न चाहते हुए भी कभी क्रोध आ भी जाए, तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना। ये शब्द सिर्फ कहना ना, मीठा बाबा, तो बाबा का एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। उस क्षण तो एहसास हो जाता है कि हमको तो फिर से गुस्सा आ गया ना, बाबा कहते उसी क्षण मीठा बाबा, इतना बोलेंगे ना तो बाबा का एक्स्ट्रा मदद मिलेगा और हमारा गुस्सा पहले तो वहीं का वहीं एकदम धराशायी हो जाएगा, सारा क्रोध उड़ जाएगा। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना, मीठा बाबा, तो मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना, लक्ष्य तो रखा है कि हमको ये क्रोध को छोड़ देना है, तो वो हम उसको छोड़ना चाह रहे हैं, वो नहीं छोड़ रहा है, तो ऐसे में बाबा को हम पकड़ लेंगे, तब बाबा के सामने तो वो टिक नहीं पाएगा ना, वो छूट जाएगा। तो जब भी जीवन में ऐसा कुछ हो तो बाबा कहते हैं मीठा बाबा कहना, और मीठा बाबा कहेंगे, लक्ष्य रखेंगे तो वो छूटने लगेगा। तो लक्ष्य से लक्षण आने ही है, जब लक्ष्य रहेगा तो उसके लक्षण आने लगेंगे। मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, करना ही है ना? हाँ जी, मुबारक। जब उन्होंने कहा हाँ जी तो बाबा कहते हैं मुबारक हो, बहुत अच्छा। आज खास मधुबन वालों को टोली देंगे। बाबा कहते हैं आज मधुबन वालों को खास रूप से टोली देंगे। मेहनत बहुत करते हैं, क्रोध के लिए नहीं देते हैं, मेहनत के लिए देते हैं। अगर वो क्रोध भी करते हो तो उसके लिए टोली तो नहीं मिलेगी। उनकी जो मेहनत है सचमुच में वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सेवा देते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको आज विशेष टोली देंगे। सभी समझेंगे हाथ उठाया है इसलिए टोली देते हैं। मेहनत बहुत अच्छी करते हैं, सबको सेवा से संतुष्ट करना, ये तो मधुबन का एग्जाम्पल है, इसलिए आज मुख मीठा कराएंगे। आप सब इन्हों का मुख मीठा देख मीठा मुख कर लेना, खुशी होगी ना।
ये भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है। आजकल आप लोग कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो ये भी फर्स्ट नंबर का कल्चर है। तो सबसे ऊपर का कल्चर है, सबसे ऊपर का रिवाज है कि ब्राह्मण कुल की सभ्यता है। माता पिता ने देखा है, ये दादी जब सौगात देती है ना, उस वक्त उसको बाबा देखते हैं, उसमें एक बोरी का थैला होता है, उसमें लिखत होती है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। बाबा जो सौगात मिलता था उस समय, सौगात में थैली मिलती थी जूट की, तो उस थैली पर लिखा होता था कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज माता पिता ये सौगात दे रहे हैं, बोरी वाला थैला नहीं देते, वरदान में ये शब्द देते हैं। वो लिखा हुआ एक बात नहीं है, बाबा ये वरदान में हमें ये शब्द देते हैं कि हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। हर एक ब्राह्मण जो है ना, उनसे ब्रह्मा बाबा झलके, पूरा ब्राह्मण कल्चर उनसे झलके। प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन पहले स्व में ये सभ्यता आवश्यक है। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए, कोई से कैसा नहीं, किसी को भी देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो। कोई सामने से कैसा भी कल्चर का आदमी आए, कैसा भी संस्कार वाला आत्मा आए, हमको अपना कल्चर नहीं छोड़ना, हमको अपना ब्राह्मण कल्चर में, ब्राह्मण सभ्यता में ही रहना है। बाबा कहते हैं कोई कैसा भी संपर्क में आए, हमारा मुस्कुराता हुआ ब्राह्मण चेहरा सामने रहे। कोई से कैसा नहीं, ऐसा नहीं कि ये आया तो हम बहुत मुस्कुराएं, वो आया तो थोड़ा मुंह घुमा लिए, ऐसा नहीं। किसी को देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो, अपनी सभ्यता में नहीं छोड़नी है, बीती बातें भूल जाओ। नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ। अपने जीवन में बाबा ने जो संस्कार दिए हैं वो दिखलाने हैं, वो झलके हमसे अभी दिखाना है, ठीक है ना। अब आगे बाबा कहते हैं अब आगे से दिखलाना है हमारा मुस्कुराता हुआ प्रेम स्वरूप चेहरा, ठीक है ना। सभी ने कहा हाँ जी, ये बहुत अच्छा है। दोहरे विदेशी मेजोरिटी हाँ जी करने में बहुत अच्छे हैं, ज़्यादातर जो दोहरे विदेशी है ना वो हाँ जी करने में बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, भारतवासियों की तो एक मर्यादा ही है हाँ जी करना। भारतवासियों का तो मैंने एक मर्यादा में, कोई भी कुछ बड़े लोगों ने कहा तो हाँ जी कह दी। सिर्फ माया ने ना जी करो, माया जब भी बोले तो ना जी कर दो बस, और आत्माओं को हाँ जी करो। बाकी और कोई आत्मा कुछ कहे ना, उसमें सब में हाँ जी करो। माया जब करे तब ना जी कर दो, माया को ना जी करो, माया को हमेशा ना जी। अच्छा, सभी ने जन्म दिवस मना लिया, मनाया, गिफ्ट दे दी, गिफ्ट ले भी ली। अच्छा, आपके साथ साथ और भी जगह जगह पर सभाएं लगी हुई हैं, कहीं छोटी सभाएं हैं, कहीं बड़ी सभाएं हैं, सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उन्हों को भी माता पिता यही कहते कि आज के दिन की आप सबने भी सौगात दी या नहीं। जो कहीं भी जहाँ भी सब सभाएं कर रहे हैं, शिवरात्रि तो हर शहर हर सेंटर पर मनाया जा रहा है, तो बाबा सबसे पूछ रहे हैं कि आज के दिन का सौगात दिए या नहीं। सब कह रहे हैं हाँ जी बाबा। अच्छे हैं, दूर बैठे भी जैसे सामने ही सुन रहे हैं, क्योंकि साइंस वाले ने जो इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, साइंस वाले में मेहनत तो बहुत करते हैं, और विज्ञान का साधन उन्होंने ऐसा बनाया है कि दूर बैठ के भी हम एकदम सामने देख पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा फायदा ब्राह्मणों को होना चाहिए ना, तो इसका फायदा तो हम ब्राह्मणों को उठाना है। इसलिए जब से संगम युग आरंभ हुआ है तब से ये विज्ञान के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। ये विज्ञान के साधन हम ब्राह्मणों की मदद के लिए ही बढ़ रहे हैं। हमें उनको उस विज्ञान के साधनों को सेवा में लगाना है, उसका इस्तेमाल करना है, इसलिए ये साधन इतने बढ़ रहे हैं। सतयुग में तो आपके देवता रूप में ये विज्ञान शांति सेवा करेगी, हमारे जो शांति अवस्था होगी ना वो सेवा करेगी। लेकिन संगम युग में तो विज्ञान के साधन
आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं। अभी हम लोगों को सेवा के लिए क्या मिल रहा है? विज्ञान के साधन। और सेवा में भी, प्रत्यक्षता करने में भी ये विज्ञान के साधन बहुत विशाल रूप से सहयोगी बनेंगे। इसलिए विज्ञान के निमित्त बनने वाले बच्चों को भी माता पिता मेहनत की मुबारक देते हैं। बाकी माता पिता ने देखा मधुबन में भी देश विदेश से बहुत शोभनीक कार्ड, पत्र और कोई द्वारा याद प्यार मैसेज भेजे हैं। माता पिता उन्हों को भी विशेष याद प्यार और जन्म दिवस की पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं। बाबा जन्म दिवस की इतना पदम गुना मुबारक दे रहे हैं कि हमारी खुशी से हम 7वें आसमान पर हो जाए। सब बच्चे माता पिता के नयनों के सामने आ रहे हैं। जितने बच्चे बाबा के हैं ना, सब बाबा के नयनों के एकदम सामने हैं। आप लोगों ने तो सिर्फ कार्ड देखे, लेकिन माता पिता बच्चों को भी और नयनों से देख रहे हैं। बाबा हम लोग लौकिक में जो कार्ड भेजा गया वो देख सकते हैं कि हाँ ये कार्ड भेजा गया है, लेकिन जिस बच्चे ने भेजा है ना बाबा, उनको भी सीधा सीधा देख रहे हैं। बहुत स्नेह से भेजते हैं और उसी स्नेह से माता पिता ने स्वीकार किया है। बच्चों ने जितना प्रेम से भेजा है ना, माता पिता ने उतना ही प्यार से उसको स्वीकार भी किया है। कईयों ने अपनी आस्थाएं भी लिखी हैं, तो माता पिता कहते हैं उड़ो और उड़ाओ। जब आस्था है, बाबा पर अटूट विश्वास है, तो फिर खुद भी उड़ो और दूसरों को भी उड़ाओ। उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएंगी और आप सदा ऊंचे से ऊंचा बाबा के साथ ऊंचे रहेंगे। हम लगातार उड़ने लग जाएंगे तो हम भी बाबा के साथ ऊंचा पर रहेंगे ना, फिर नीचे की चीजों में थोड़ी उलझेंगे। क्षण में स्टॉप और स्टॉक शक्तियों का एक क्षण में रोक सकें और शक्तियों की जो हमारे बाबा ने भंडार दिया है उनको उभार लें, उनको सक्रिय कर लें, गुणों को सक्रिय करें। गुण से हम झलक, गुण हमारे भीतर एकदम भरपूर हो जाए। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा बाबा के कंपनी में रहने वाले, बाबा को कंपेनियन बनाने वाले, स्नेही आत्माएं, बाबा को संग में रहने वाले, बाबा को साथी बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाबा के गुणों के सागर में समाने वाले, बाबा के जो गुण का सागर है ना, उस सागर में एकदम से समाये रहने वाले समान, और जब उसमें समाएंगे तो बाबा समान श्रेष्ठ आत्माएं, सदा क्षण में बिंदी लगाने वाले सिंधु स्वरूप आत्माओं को माता पिता का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते तो बाबा हर समय हर बच्चे को करते हैं, आज भी नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुख हरता सुख करता भव। विज्ञान की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है जो दुख दर्द समाप्त कर देती है। अंग्रेजी दवाई खाते हैं तो पेन किलर जो होता है वो समय के लिए दर्द तो खत्म कर देता है, लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात शांति की शक्ति से में तो दुआ की शक्ति है। ये पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। इसलिए आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते हैं।
तो अब चैतन्य में ऐसे दुख हरता सुख करता बन दया की है, तब तो भक्ति में पूजे जाते हो। अभी बाबा कहते हैं हमने चैतन्य में ये किया होगा, तब तो अभी जड़ चित्रों में ये चीज हो रहा है, तो ये हमें अभी फिर से करना है। हमें अभी अपने ही कर्मों के हिसाब किताब में उलझे नहीं रहना है, हमें इससे ऊपर उठना है, उड़ना है और दुख हरता सुख करता बनकर दया करनी है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना ही है बेहद का वैराग्य। और आगे सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो सभी ब्राह्मण वत्स संगठित रूप में संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने दाता स्वरूप में स्थित हो। विशेष रूप से आज जो योग होगा बाबा उसके लिए कहते हैं कि दाता स्वरूप में स्थित होकर के सर्व आत्माओं को मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान दें, वरदान दें, भरपूरता का अनुभव कराएं। और आज की अव्यक्त मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि कर्म योगी आत्मा सदा साक्षी दृष्टा बन कर्म करने के कारण किसी भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बन सकती। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आते हैं, बंधन में नहीं। कर्म करेंगे, उस जो लौकिक काम है वो कर देंगे, लेकिन उसके बंधन में नहीं आएंगे। सदा कर्म करते हुए भी न्यारे और बाबा के प्यारे अनुभव करते हैं। ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अभी भी अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत मतलब उदाहरण बनती हैं। उन्हें देखकर अनेक आत्माएं स्वतः कर्मयोगी बन जाती हैं। अंजी बाबा। अच्छा, ओम शांति। उलझन में उलझता रह न जाए, अनमोल